नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। मेरी अगली वीडियो में मैंने आप तमामी नाज़रीन को बताया था कि इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, और आज बात करते हैं कि इल्म के हासिल करने के बाद क्या फ़ायदे होते हैं। कोई आलिम दीन बनता है तो उसका मर्तबा खुदा तबारक व तआला बुलंद व बाला कर देता है। कोई हाफिज़ कुरान बनता है तो उसकी फ़जीलतें हदीस पाक में मौजूद है, उसका भी मर्तबा बुलंद व बाला कर दिया जाता है। कोई कारी बनता है तो मेरे नाज़रीन उसका भी रब ताला ने मर्तबा बुलंद व बाला रखा है। मगर जो दीनी इल्म हासिल करता है तो कितना बड़ा फ़ायदा पाता है, आइए आज इस वीडियो में जानते हैं। जो दीनी इल्म हासिल करता है वो फ़ायदा ये पाता है कि वो शैतान के मकर फ़रेब से बच जाता है। आइए एक हिकायत आपके सामने पेश करूं। किताबों में आता है कि शैतान गुरूब आफताब यानी सूरज ढलने के वक्त अपना दरबान लगाता है। समंदर के बीचों बीच अपना दरबान लगाकर वो बादशाह की कुर्सी पर बैठता है और अपने चेले चपाटे को बुलाता है और पूछता है कि आज तुमने कौन सा काम किया। तो कोई शैतान खड़ा होकर कहता है कि आज मैंने इतने लोगों को शराब पिलाई। कोई खड़ा होकर कहता है आज मैंने इतने लोगों को जिना करवाए। कोई खड़ा होकर कहता है आज मैंने इतने लोगों को सट्टा खिलाया, इतने लोगों को जुआ खिलाया। कोई कहता है मैंने इतने लोगों को गाली बोलने पर मजबूर कर दिया। मगर शैतान किसी से खुश नहीं होता। इतने बड़े बड़े काम करने के बाद भी वो शैतान खुश नहीं होता। मगर आखिर में एक शैतान खड़ा होता है और कहता है कि मैंने एक बच्चे को जो मदरसा की तरफ जा रहा था, जो इल्म हासिल करने के लिए जा रहा था, बस उसे वापस घर पे भेज दिया, उसे मदरसे तक नहीं पहुंचने दिया। जब ये बड़े शैतान ने सुना तो अपने तख्त से उछलकर उसे गले से लगा लिया। सारे शैतान परेशान है कि हमने इतने बड़े बड़े गुनाह करवाए मगर ये शैतान हमसे राज़ी ना हुआ, मगर इसने एक बच्चे को मदरसे की तरफ जाने से रोक दिया तो ये इससे खुश हो गया। मामला क्या है? तो सारे चेले चपाटे जमा होकर शैतान से कहते हैं कि क्या बात है, हमने इतने बड़े गुनाह करवाए मगर तुम हमसे राज़ी ना हुए, और इसने सिर्फ एक छोटे बच्चे को मदरसे की तरफ जाने से रोक दिया और तुम उससे राज़ी हो गए। तो वो शैतान कहता है आओ मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैं किस लिए खुश हुआ हूँ। अब वो सारे चेले चपाटे को लेकर एक आबिद साहब के पास जाता है। वो आबिद साहब पूरी रात अल्लाह की इबादत करने में मशगूल थे। जब फजर की नमाज का वक्त हुआ, अपने घर से वो मस्जिद की तरफ जाने लगे। रास्ते में शैतान ने रोक लिया और एक छोटी सी शीशी उसको दिखाकर कहा कि ए आबिद साहब, आप पूरी रात अल्लाह की इबादत करते हैं, पूरी रात अल्लाह का जिक्र करते हैं, ज़रा ये तो बताओ कि क्या इस छोटी सी शीशी में रब ताला सातों ज़मीन और आसमान को समा देगा? तो वो आबिद साहब थोड़ी देर परेशान हुए। परेशान होने के बाद कहते हैं, जाहिलाना जवाब देते हैं क्योंकि इनके पास इल्म नहीं था। अब ज़रा गौर से सुनना, क्या कहते हैं कि कहाँ ज़मीन और आसमान और कहाँ ये छोटी सी शीशी। ये छोटी सी शीशी के अंदर
सातों आसमान और सातों जमीन कैसे आ सकते हैं का जवाब देना था, तो उसने अल्लाह की कुदरत का इनकार कर दिया। और जब उसने कुदरत का इनकार कर दिया तो अब ये आबिद साहब की सारी इबादतें रायगा चली गई और वो काफिरों में शुमार किए जाने लगे। मगर इल्म की ताकत सुनिए, जब यही मामला शैतान ने एक आलिम से सुना, वो मस्जिद की तरफ फजर के वक्त जा रहे थे, बड़ी तेजी में थे, मगर वो आलिम साहब थे। जब वह उनसे पूछा कि क्या इस छोटी सी शीशी में रब ताला सातों आसमान सातों जमीन समा सकता, तो आलिम साहब जवाब देते हैं, रब ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, बेशक अल्लाह तबारक व ताला हर चीज पर कादिर है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इस इल्म के जरिए उस आलिम का ईमान भी बचा लिया। फिर शैतान ने अपने चेले चपाटे को कहा कि देखो ये इल्म का फायदा है, अगर आज वो बच्चा इल्म हासिल कर लेता तो कल वो तुम्हारे हाथों में ना आता। तो मेरे नाजरीन, आप इस हिकायत से सबक हासिल करें और इल्म दीन हासिल करें, ताकि जाहिलों की तरह अपने मसाइल को ना उलझा दे। तो अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इल्म हासिल करने की खूब खूब तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। जाइए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका दोस्त सैयद मोहसिन।